मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है, आज हम लोग वैदिक युग के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद यानी 2000 से 1750 ईसा पूर्व हमारे देश के इतिहास में अगला चरण उन लोगों का था जिन्होंने वेदों की रचना की। यह सभ्यता सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास फली फूली। इसे वैदिक सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में जानकारी का स्रोत वैदिक साहित्य है। इस सभ्यता को दो कालखंडों में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक युग कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। आर्य वे लोग थे जो प्रागैतिहासिक काल में फ्रांस और उत्तरी भारत में बस गए थे। आर्यों की उत्पत्ति के बारे में कुछ इतिहासकारों या उसके बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे पश्चिम एशिया और यूरेशिया से भारत आए थे। वे संस्कृत बोलते थे जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। मैक्स म्यूलर ने मध्य एशिया को आर्यों के मूल निवास के रूप में पहचाना है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण विश्व भाषाओं के अध्ययन पर आधारित किया है। ईरान में पाए गए शिलालेख भी यही संकेत देते हैं। सबसे स्वीकार सिद्धांत यह है कि ये लोग धीरे धीरे भारत ईरानी क्षेत्र से पलायन कर यहाँ आए। सीमावर्ती क्षेत्रों और अफगानिस्तान से उत्तरी भारत में जहाँ उन्होंने इस भाषा को पेश किया, मूल रूप से वे पोलैंड और मध्य एशिया के बीच यूरेशिया के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अल्प्स के पूर्व में कहीं रहते थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे भारत के मूल निवासी और हड़प्पा लोगों के वंशज हो सकते हैं। इस विश्वास का कारण यह है कि दोनों की धार्मिक प्रथाओं में समानताएं प्रतीत होती हैं। इस रहस्य का कोई जवाब नहीं है। उनकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, उन्होंने हमारी सभ्यता में एक बड़ा योगदान दिया है। भारत में बसने वाले आर्यों के समूह को इंडो आर्यन कहा जाता था। वे एक अर्ध खानाबदोश जनजाति थे। शुरू में वे पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बस गए और बाद में वे भारत के अन्य हिस्सों में फैल गए। बात अगर रही वेद की, तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद उनमें से सबसे पुराना है। अन्य 3 में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद यह अग्नि देवता, पवन देवता, जल देवता, सूर्य देवता, पौधों के देवता, भोर की देवी आदि जैसे विभिन्न हिंदू देवताओं को अर्पित की गई प्रार्थनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति में 1028 भजन और प्रार्थनाएं हैं। इसे सभी ज्ञान और बुद्धि का पहला स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें हिंदू धर्म के विकास के शुरुआती चरण का वर्णन है और इसमें पशुपालन पर आधारित एक देहाती, संभवतः खानाबदोश संस्कृति का वर्णन है। शुरुआती समय में लोगों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी क्योंकि तब लिपि विकसित नहीं हुई थी। शुरू में ऋग्वेद भी लिखित रूप में नहीं था। यह एक मौखिक परंपरा थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती थी। इस तरह से पारित ज्ञान को श्रुति कहा जाता था। वैदिक शिक्षक और पुरोहित अपने छात्रों को प्रत्येक शब्दांश और शब्द के सही उच्चारण पर जोर देते हुए भजन याद करने के लिए सिखाते थे। आज भी ऐसे वैदिक विद्यालय हैं जहां वेदों को इस तरह पढ़ाया जाता है। बात रहा सामवेद को ऋग्वेद से लिए गए भजनों का संग्रह माना जाता है। यह एक संगीत पुस्तक है जिसमें ऋग्वैदिक प्रार्थना गीत संगीतबद्ध किए गए हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सामवेद के सभी भजन जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के कई भजन जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। बात रही, देखिए, सबसे पहले तो ऋग्वेद से भिन्न कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सामवेद के भजन ऋग्वेद के भजनों से थोड़ी समानता दर्शाए हैं। बात रही यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में अनुष्ठान और बलि संबंधी अनुष्ठानों का संग्रह है।
इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और आलिशान यजुर्वेद। यह विभिन्न समारोहों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन के तरीके का एक मार्गदर्शक है। यह अनुष्ठान उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। बात रही अथर्ववेद की, तो यह 4 वेदों में से अंतिम वेद है। इसमें बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए मंत्रों और टोटकों का वर्णन है। 4 वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और उपवेदत भी शामिल हैं। अन्य वैदिक पुस्तकों में ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के श्लोक पर भाष्य है। ब्राह्मणों के अंत में पाए जाने वाले आरण्यक वनवासी ग्रंथ है जो सन्यासियों और तपस्वियों के लिए है। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन निहित है। 4 उपवेद प्रत्येक वेद के परिशिष्ट हैं। ये सभी पुस्तकें 4 वेदों में से किसी एक से संबंधित है। बात अगर करें महाकाव्य की, तो महाभारत और रामायण नामक 2 महाकाव्यों को भी वैदिक युग का प्रमुख साहित्य माना जाता है। ये दोनों महाकाव्य संस्कृत में रचे गए थे और अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नहीं लिखे गए थे। वैदिक साहित्य में नदियों, पहाड़ों और क्षेत्रों के नाम हैं जो वैदिक सभ्यता की सीमा का संकेत देते हैं। ऋग्वेद के भजनों में सिंधु, सरस्वती, पंचमी, विपास, सुतुद्री, औकनी और वितस्ता यानी झेलम जैसी विभिन्न नदियों का उल्लेख है। विदित हो कि इसमें पंचनी जो है रावी को कहा गया है, विपास बीट को कहा गया है, सुतुद्री सतलुज को कहा गया और औकनी चिन्नाब को कहा गया है। तो इन सभी विभिन्न नदियों का उल्लेख है। गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रारंभिक आर्य पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहते थे, लेकिन उनका मुख्य ध्यान ब्रह्मवर्ग या सप्त सिंधु यानी आधुनिक हरियाणा और अविभाजित पंजाब नामक क्षेत्र पर था, जिसे उपरोक्त 7 नदियों द्वारा सींचा जाता था। सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। बाद में उन्होंने कोमल और काशी, वाराणसी के क्षेत्र में राज स्थापित किए। बात अगर करें प्रारंभिक वैदिक युग की, तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की कहानी है। इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना इसी समय हुई थी और यह इस काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। बात अगर करें इसमें राजनीतिक जीवन की, तो प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनजातियों में विभाजित था। वे पशुपालक थे। उतना ही नहीं, पूरा राज्य कई गांवों से मिलकर बना था। गांव के मुखिया को ग्रामन कहा जाता था, लोगों को जन या विष कहा जाता था, आदिवासी राजा को राजन कहा जाता था। यह पद वंशानुगत था। हालांकि कुछ अवसरों पर मुखिया को सेंस नामक सभा द्वारा भी चुना जा सकता था। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह मजबूत हो और अपनी रानियों की रक्षा करने में सक्षम हो। वह जनजाति के सदस्यों को दान देता था और उन्हें बाल दान मिलता था। महत्वपूर्ण मामलों में जो है बलिदान मिलता था। तो महत्वपूर्ण मामलों में राजा अपने सेवकों से सभा या आम सभा के माध्यम से परामर्श करता था। सभा में पुरुष और महिला दोनों सदस्य होते थे। नियमित संचालन मंत्रियों और अधिकारियों के एक समूह द्वारा किया जाता था। पुरोहित लिंग को धार्मिक मानते थे और मानने में सलाह देते थे और जनजाति की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। सेनोन, जिसको वामन कहा जाता है, कुल्हाड़ी, तलवार और पान जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके युद्ध लड़ते थे। वे धनुष का भी इस्तेमाल करते थे, जैसा कि ऋग्वेद के एक श्लोक में लिखा हुआ है। जनजाति के सभी वयस्क सदस्य युद्धों में भाग लेते थे, जो मुख्य रूप से मवेशियों और चारागाहों के लिए लड़े जाते थे। इन युद्धों को गविष्ठी कहा जाता था। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो वैदिक लोग एक व्यवस्थित जीवन जीते थे। वे चरवाहे थे। मवेशी पालना उनका व्यवसाय था। गाय उनका पसंदीदा और पवित्रतम जानवर था। यह उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत था। राजा पुजारियों को गायें उपहार में देते थे। उनके ज्यादातर युद्ध गायों के लिए भी लड़े गए थे। गाय उनके विनिमय की इकाई भी थी। वे घोड़े का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते थे। ऐसे रथ थे जिन्हें घोड़े खींचते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ। ऐसा लगता है कि उन्हें हड़प्पा वासियों की तुलना में फसलों और उन्हें उगाने के तरीके में बेहतर जानकारी थी।
ऋग्वेद में हल का उल्लेख मिलता है जो संभवतः लकड़ी से बना होता था। वैदिक किसान मौसम और कृषि पर उनके प्रभाव के बारे में भी जानते थे। वे गेहूं, जौ और चावल उगाते थे। ऋग्वेद में विभिन्न शिल्पकारों का उल्लेख है, जैसे बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, कुम्हार और चमड़े के कारीगर। धातुकर्मी भी थे जो तांबे और कांसे से हथियार और अन्य वस्तुएं बनाते थे। बात रही सामाजिक जीवन की, तो सबसे छोटी सामाजिक इकाई संयुक्त परिवार थी, जिसमें 3 या उससे ज्यादा पीढ़ियों के सदस्य एक ही घर में रहते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था, जो अभी भी होता है। उसे गृहपति यानी गृहस्थ कहा जाता था। महिलाओं को समाज में सम्मान का दर्जा प्राप्त था। वे सभाओं में शामिल हो सकती थी। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण माता पिता बेटों को प्राथमिकता देते थे। वे युद्ध में लड़ने में सक्षम, बहादुर और मजबूत बेटों के लिए प्रशंसित भी थी। विधवा, पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। विवाह की औसत आयु लगभग 16 या 17 वर्ष थी। बात करें खाना पीना की, खाना में लोग अच्छे भोजन के बहुत शौकीन थे, जिनमें अनाज, सब्जियां, फल, शहद, दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल थे। सुरा और सोम जैसे मादक पेय उनके पसंदीदा थे। वे विभिन्न प्रकार के मांस भी खाते थे। सोमरस एक पौधा से निकाले जाने वाला पेय था। इसे मुख्य रूप से धार्मिक समारोहों के दौरान पिया जाता था। इसे सबसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता था और फिर जनता में वितरित किया जाता था। पहनावे ओढ़ावे की बात करें तो मौसम के हिसाब से लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही कंधों पर लपेटा जाने वाला ऊपरी वस्त्र पहनते थे, जिसे अधिवास कहते थे, और निचला वस्त्र जिसे धोती कहते थे, जिन्हें कमर पर लपेटा जाता था। कुछ लोग वासा नामक कमीज पहनते थे। लोग अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से झुमके, हार, बाजूबंद और चूड़ियां जैसे आभूषण पहनते थे। बात रही शिक्षा और मनोरंजन की, तो बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। वे यहाँ रहते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे। उनसे विभिन्न कलाएं और शिल्प सीखते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ और शिकार करना उनके पसंदीदा शौक थे। वे पासा खेलना जानते थे और वीणा और ढोल जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। उनकी संस्कृति में नृत्य और गायन भी जो है वो प्रचलित था। सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि सूली को वर्ग में यानी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित किया गया था। गोरी चमड़ी वाले आर्यों ने काली चमड़ी वाले दासों को हीन माना, और दात्युस के देश उस क्षेत्र के मूल निवासी थे जहां आर्य बस गए थे। हालांकि आर्यों के बीच समाज 4 वर्गों में विभाजित था। समाज में सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण थे। वे पुजारी थे जो धार्मिक मामलों की देखभाल करते थे और प्रार्थनाएं करते थे। राजा और योद्धा जो जनजाति को नुकसान से बचाते थे, वे क्षत्रिय थे। वे ब्राह्मणों के बाद दूसरे स्थान पर आते थे। क्षत्रियों के बाद वैश्य जाति पदानुक्रम में तीसरे स्थान पर थी। वे किसान और शिल्पकार थे जो जनजाति के व्यापार और वाणिज्य के लिए काम करते थे। शूद्र सबसे अंत में आते थे। वे लोग थे जो दूसरों के लिए काम करते थे। दस्यु और वे आर्य जो समाज के नियमों का उल्लंघन करते थे, उन्हें भी शूद्र माना जाता था। धर्म की अगर बात करें तो हड़प्पा के लोगों की तरह ही आरंभिक वैदिक लोगों को भी प्राकृतिक घटनाओं जैसे बारिश, सूर्य और चंद्रमा का दिखना आदि समझना मुश्किल लगता था। इसीलिए वे इन प्राकृतिक शक्तियों को दिव्य प्राणी मानते थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। कोई मूर्ति नहीं थी। प्रार्थनाएं खुली हवा में की जाती थी। अनुष्ठान सरल थे। अग्नि की पूजा की जाती थी और यह उनके अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग था। वैदिक लोग अग्नि की पूजा करते थे और उसे एक दूत मानते थे जो उनके संदेश और आहुति को धुएं के रूप में पृथ्वी से स्वर्ग तक अन्य देवताओं तक पहुंचाया जाता था। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में आर्यों ने लोहे का उपयोग करना सीखा। यह भारत में ट्रोन युग की शुरुआत थी। बात रही आर्य लोग। अब उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो आर्य लोग अब यमुना नदी के तट पर कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर की ओर आगे बढ़ गए थे। पंजाब से वे पूर्व और दक्षिण की ओर आगे बढ़ गए थे और उन्होंने गंगा और यमुना नदियों की घाटियों पर कब्जा कर लिया। शेष 3 वेदों अर्थात सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना इसी अवधि के दौरान की गई थी। रामायण, महाभारत और पुराणों के कुछ हिस्सों की रचना भी इसी अवधि के दौरान की गई थी। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी और महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखी गई थी। बात रही राजनीतिक जीवन की, तब राजा का कोई आदिवासी सरदार नहीं रह गया था। अब वह एक राजा था जिसके पास एक अच्छा राज्य और एक बड़ी सेना थी। उसके राज्य की सीमा ही उसकी शक्ति और स्थिति निर्धारित करती थी। राजा को अब सम्राट
और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां प्राप्त थी। कई बड़े और शक्तिशाली राजा स्थापित हुए। जनपद शब्द जिसका अर्थ राज्य होता है, पहली बार इसी काल में सामने आया। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में राजा को पुजारी, सेनापति और अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। राजा की ओर से लोगों से कर संग्रह का काम संग्रहित नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। इस काल में सभाएं और समितियां पहले की तरह शक्तिशाली नहीं थी। राज्य का पूरा नियंत्रण राजा के हाथ में था। महिलाओं को प्रशासन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अब राजकुमारों और पुजारियों का वर्चस्व था। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजा विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे। वे राजसूय यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ का उद्देश्य राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करना था। अश्वमेध यज्ञ में राजा का घोड़ा पड़ोसी राज्यों में जाता था। अगर घोड़े को उस क्षेत्र में रोक दिया जाता तो युद्ध शुरू हो जाता था। अगर घोड़े को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दिया जाता तो वह क्षेत्र राजा का हो जाता था। बाद में इस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। बात रही वाजपेयी यज्ञ, एक रथ दौड़ थी जिसमें राजा का रथ हमेशा उसकी प्रजा के रथों से जीतता था। बात रही आर्थिक जीवन की, तो वेदों के अलावा हस्तिनापुर, कौशाम्बी और अंतरजिखरा में जैसे विभिन्न स्थलों पर जो है खुदाई उत्तर प्रदेश में मिट्टी के दीवारों के अवशेष मिले हैं, जिनमें मिट्टी की ईंटों और जली हुई ईंटों के टुकड़े हैं। इन घरों में छत बनाने के लिए बांस के खंभों का इस्तेमाल किया गया था। फर्श महीन पीली मिट्टी से बने थे। वैदिक पुरुषों द्वारा उगाए जाने वाले गेहूं, चावल और जौ की बहुत बड़ी मात्रा पाई गई। जुताई लकड़ी के हल से की जाती थी। मिट्टी के बर्तनों की कई वस्तुएं मिली जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता था। इन्हें चाक पर बनाया गया था और इनका रंग ग्रे था। काले और लाल ज्यामिति पैटर्न में डिजाइन भी पाए गए। ताम्रकार युद्ध के हथियार और आभूषण बनाते थे। लोहार तीर और भालों के साथ साथ कृषि उपकरण भी बनाते थे। गांव में जौहरी, बुनकर, बढ़ई, रथ निर्माता और चर्म निर्माता थे। वेदों में समुद्र और समुद्री यात्राओं का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस काल में लोग विदेशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए रखते थे। सिक्का मुद्रा अभी भी उनके लिए अज्ञात थी। वे वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार करते थे। महिलाओं की स्थिति पुरुषों से कमजोर हो गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की उपस्थिति जो है अनिवार्य थी, फिर भी समाज में उनका स्थान निम्न था। उनकी शिक्षा भी पिछड़ गई। परिवार समाज की मूल इकाई बना रहा, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता था। लड़कों को उसी तरह गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था जैसे आरंभिक वैदिक काल में होता था। तो प्रारंभिक वैदिक काल की तरह समाज अभी भी 4 वर्णों या जातियों में विभाजित था, लेकिन जाति व्यवस्था जन्म से निर्धारित होती थी, न कि लिंग से। तो बात रही किसी विशेष जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में उसे बदल नहीं सकता। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज पर शासन करते थे और मिलकर काम करते थे। वैश्य अमीर व्यापारी थे, लेकिन उनके पास सत्ता नहीं थी। शूद्र अब निची नौकरियों में लगे हुए थे। वे अभी भी अन्य 3 वर्गों द्वारा प्राप्त कई विशेषाधिकारों से वंचित थे। बात रही धर्म की, तो इस काल में प्रारंभिक वैदिक काल के प्रकृति देवताओं का महत्व समाप्त हो गया। अब उनकी जगह प्रजापति ब्रह्मा ने ले ली, जो निर्माता है, विष्णु जो संरक्षक है और शिव जो विध्वंसक है, जिन्हें एक साथ त्रिदेव के रूप में माने जाने लगा। तो हिंदू धर्म जैसा कि आज है, इस अवधि के दौरान आकार लेना शुरू हुआ। बाद के समय में दासों के लिए डोसो शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो विभिन्न देवताओं के सम्मान में प्रार्थनाएं पढ़ी जाती थी और पूजा के अभिन्न अंग के रूप में अनुष्ठान और बलिदान किए जाते थे। हालांकि अधिकांश अनुष्ठानों में अग्नि में अनाज, घी आदि की आहुति शामिल थी, लेकिन अब जानवरों की हत्या से जुड़े बलिदान भी होने लगे थे। तो ब्राह्मण पुजारी थे जिन्हें लोगों की ओर से ऐसे अनुष्ठान और बलिदान करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। बदले में उन्हें सोने, कपड़े या गायों के रूप में दक्षिणा या उपहार दिए जाते थे। गाय की अभी भी पूजा की जाती थी, लेकिन इसे एकमात्र मूल्यवान वस्तु नहीं माना जाता था। वैदिक काल के दौरान नवपाषाण, कल्पवृक्ष और महापाषाण संस्कृतियां दक्कन, राजस्थान, कश्मीर और भारत के दक्षिणी भागों में फली फूली। कई नवपाषाण और ताम्रपाषाण स्थलों पर कब्रें पाई गई। कब्र में मौजूद सामानों में भोजन और पानी से भरे काले और लाल बर्तन, शंख, तांबे के मोती, बैन और फाइनेंस आदि से बने आभूषण शामिल थे। एक इनाम गांव के बारे में समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र में पुणे के पास इनाम गांव उन ताम्रपाषाण स्थलों में से एक है जहां गड्ढे वाले कब्रिस्तान पाए गए हैं। इनाम गांव में 100 से ज़्यादा मिट्टी के घर खोदे गए। उनकी छतें घास से बनी हुई थी। घर आयताकार और विशाल थे।
खाना बनाने का काम अंडाकार आकार के ओवन में किया जाता था। अमीर लोग बस्ती के बीच में रहते थे, जबकि गरीब लोग किनारों पर रहते थे। बस्ती के चारों ओर दीवारें थी। नदी के किनारे नाव के उतरने के लिए प्लेटफॉर्म थे। सिंचाई के लिए खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहरें भी पाई गई। लाल रंग के बर्तनों के कई पत्थर के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन पाए गए, जिन पर काले रंग के डिजाइन थे। साइट पर कुछ तांबे के उपकरण भी पाए गए। टेराकोटा आकृतियां भी मिली, जिन्हें इसके बाद इनाम गांव के लोग बाजरा, जौ, गेहूं, दाल, मटर, चना आदि उगाते थे। उन्होंने कई जानवर भी पाल रखे थे। तो इनाम गांव अपने गड्ढे में दफनाने के लिए प्रसिद्ध है। मृतकों को घर के फर्श में ही खोदे गए गड्ढों में दफनाया जाता था, और मृत वयस्कों को आमतौर पर सीधे गड्ढों में दफनाया जाता था, जबकि मृत बच्चे को दफनाया जाता था। बात रही एक साथ रखे गए 2 कलशों से बने कंटेनर में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया गया था। एक कंकाल जो संभवतः किसी सरदार का था, एक कच्चे बर्तन में बैठी हुई अवस्था में पाया गया था। बात रही महापाषाण कालीय अंत्येष्टि की, तो ताम्रपाषाण युग के अंत और लौह युग के आरंभिक काल के कुछ दफन स्थलों पर मेगालिथ पाए गए हैं। कुछ समुदायों ने मृतकों को दफनाने की इस प्रणाली को अपनाया। इसमें मृतकों को बड़े पत्थर की कब्रों में दफनाया जाता था, जिन्हें मेगालिथ कहा जाता था। तो यह दक्कन में तेक्कलकोटा और ब्रह्मगिरी तथा आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और तमिलनाडु में आदि चन्नल्लूर में पाया जाता है। तो कुछ को एक ही पत्थर से चिन्हित किया गया है, जबकि कुछ में कई पत्थरों को एक पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है।